हरे कृष्णा। आज के पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ के अंदर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज इस सीरीज़ का सेकंड सेशन है जिसका नाम है इनक्रेडिबल वेदास। ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, वेद या वेदास। वेद इतने ज़्यादा क्यों फेमस हैं इस पूरे संसार के अंदर, और इनका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है हमारे जीवन के अंदर, इनका क्या उद्देश्य होता है और ये किस तरीके से इनक्रेडिबल हैं, ये आज के इस सेशन में हम समझेंगे। ये प्रेजेंटेशन हम हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को डेडिकेट करते हैं, जिनके टीचिंग्स के आधार पर ही हमने इस सेशन को डिज़ाइन किया है। हमारा अटूट विश्वास है जिस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में पूरे विश्व भर में अपने भारतीय संस्कृति को 10 सालों के अंदर उन्होंने पूरे विश्व के अंदर फैला दिया। जब प्रभुपाद जी काफ़ी वृद्ध थे, 70 साल की उनकी उम्र थी, 108 बड़े बड़े मंदिर, 10,000 उनके शिष्य और पूरे विश्व में अनेकों विदेशी उनके प्रशंसक बने। तो ये जो हमारा सेशन है उनके टीचिंग्स पर आधारित है। आज के सेशन के बारे में हम डिस्कस करना शुरू करते हैं कि इस सेशन में क्या क्या रहेगा, एजेंडा क्या है इस सेशन का। इस सेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वेद क्या है, दूसरा इन वेदों का पर्पस क्या है या इनका उद्देश्य क्या है, तीसरा इस क्रिएशन के अंदर आप जो भी नॉलेज प्राप्त करते हैं वो किस तरीके से प्राप्त करते हैं, उनके मोड्स क्या क्या होते हैं और इनको हम किस तरीके से इस नॉलेज को जो है हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, ये क्या क्या तरीके हो सकते हैं। वेद शब्द का मतलब होता है ज्ञान। ये अपने आप में एक संस्कृत शब्द है, वेद मतलब ज्ञान। तो बताया जाता है कि बहुत ही प्राचीन समय से ये वेद आए हुए हैं। इनका ना तो आदि है ना ही इनका अंत है। कब इनकी शुरुआत थी नहीं कहा जा सकता। इस सृष्टि के स्टार्टिंग से ही ये वेदों का निर्माण हो चुका था। तो इनका उद्देश्य क्या है, क्यों इन वेदों को क्यों बनाया गया। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी चीज आप जब बाजार से खरीद के लाते हैं और आपको उस चीज को चलाना नहीं आता है तो आप क्या करते हैं, जनरली आप उसका मैनुअल ढूंढते हैं और उस मैनुअल को पढ़कर आप उसके बारे में समझते हैं इस चीज को हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, वो हमें उसके मैनुअल में पता लगती है। ठीक उसी तरीके से हमारे इस पूरे ब्रह्मांड को कैसे ऑपरेट किया जा रहा है, हर एक छोटा लॉ, चाहे वो साइंस का हो या फिर वो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या मैथमेटिक्स का हो या और भी हमारे ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड हो, हर एक चीज जो इस यूनिवर्स में गवर्न हो रही है वो हमारे वेदों में दी गई है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि इन वेदों को आज बहुत ज्यादा लिखा या पढ़ा नहीं जाता है। अगर ये वेद हम हमारे जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो मैं आपको गारंटी से दावा के साथ में ये कह सकता हूं कि आपका जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वेद शब्द जो है इसका मतलब होता है नॉलेज। तो मेरा आप सभी से एक छोटा सा प्रश्न है, आपसे हमारा प्रश्न ये है, कोई भी नॉलेज या कोई भी ज्ञान जो हम अर्जित करते हैं या करना चाहते हैं या हमने अर्जित कर लिया है अभी तक, उसका क्या पर्पस होता है। जो नॉलेज हम एक्वायर करते हैं या हासिल करते हैं उसका क्या पर्पस है, ज्ञान का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है।
5 सेकंड के लिए आप सोचिएगा और फिर आप उस उत्तर को अपने मन में रखिए, हम आपको उसका उत्तर बतलाएंगे। आई होप आपने कुछ उसका उत्तर ढूंढा होगा कि नॉलेज का अल्टीमेट पर्पस क्या होता है। नॉलेज का अल्टीमेट पर्पस होता है टू मिनिमाइज आवर मिजरीज, हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं उनको खत्म करना। उदाहरण के लिए हम सभी लोग अभी कोरोना नाम की एक बीमारी से जूझ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं, हम लोग ज्ञान चाहते हैं कि इस कोरोना को कैसे खत्म किया जाए ताकि हम सुख से, है ना, इस जगह पर रह सके। हम लोग कूलर या पंखा हमारे घरों में चलाते हैं। किसी व्यक्ति को इसका ज्ञान हुआ कि कूलर और पंखा कैसे बनाया जा सकता है ताकि हमको गर्मी ना लगे। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉलेज का जो अल्टीमेट पर्पस होता है वो है हमारी मिजरीज को खत्म करना। लेकिन आप थोड़ा सोचिए, जो ज्ञान हम आज तक अर्जित किए हैं या करना चाह रहे हैं, उस ज्ञान से हमारी मिजरीज कभी खत्म हुई है? क्या उस ज्ञान से हमारी मिजरीज खत्म हुई है? कल के सेशन में हमारे प्रभु जी ने आपसे डिस्कस किया था कि गोल ऑफ लाइफ क्या है, और उस गोल ऑफ लाइफ को बताने के बाद उन्होंने बताया था कि वो गोल ऑफ लाइफ आपको कहां से पता लगेगा। उन्होंने बतलाया था आपको कि गोल ऑफ लाइफ आपको वेदास से पता लगेगा। तो अगर आप 99 के फेर में पड़े रहे, जैसा कि कल डिस्कस किया था हमने, तो आप इस जीवन में खुश नहीं रह सकते। उस 99 के फेर से बाहर निकलने के लिए आपको, है ना, वेदों को पढ़ना जरूरी है। तो वेदों का एक पर्पस है हमारे जीवन की मिजरीज को खत्म करना। और वो मिजरीज क्यों आती हैं? क्योंकि हम 99 के फेर में पड़े हुए हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हमें ये वेदों की महत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वैदिक लिटरेचर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन अवर डे टू डे लाइफ. It's not just meant for some big beard person who's very old, who's around 60 year or 70 year. No, it's meant for even a student also. He may be in 10th class or 12th class or 20th class. It's very very important for him, right? So now, अब इस पॉइंट को समझने के लिए हमने समझा कि वेद क्या है और इनका पर्पस क्या है. पर्पस हमने आपको समझाया, गोल ऑफ लाइफ को समझना, हमारी मिजरीज को खत्म करना. नाउ हुक ऑन टू दिस पॉइंट एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. वो नेक्स्ट पॉइंट आपको और अच्छे से समझाएगा कि हम वेदों पर ही क्यों विश्वास करें. मैं क्यों XYZ नॉलेज पे विश्वास नहीं कर सकता, मैं क्यों वेदों पर ही विश्वास करूंगा. उससे पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहेंगे. एक बार की बात है, 4 दोस्त थे. वो भारत में किसी एक छोटे से गांव में रहते थे. ये चारों दोस्त जो है एक दिन सोचते हैं कि क्यों ना किसी विदेश में जाया जाए और वहां पर थोड़ा एंजॉय किया जाए. उन्होंने चूज किया, विल गो टू न्यूयॉर्क एंड विल एंजॉय देयर. ओके, सो दे मूव टू न्यूयॉर्क एंड देन they just booked a hotel. In that hotel they went and they booked a room. and उन्होंने रूम कहाँ बुक किया? एक्चुअली वो जो होटल था वो 100 माले का था, 100 मंजिल का था. तो एक दोस्त ने बोला आज हम सबसे अजीबोगरीब चीजें करेंगे, तो क्यों ना हम इस होटल में 100वें माले के रूम को बुक करें. तो उस दोस्त ने कहा वेरी गुड, नाइस, वंडरफुल. तो उन्होंने 100वें माले के रूम को बुक कर लिया, सामान उन्होंने डाला. देन दे वेंट आउटसाइड, बाहर गए, खूब घूमे फिरे. दे फ्रिक आउट एंड दे स्टार्टेड ईटिंग डिफरेंट थिंग्स. दे वर एंजॉयिंग, दे वर गोइंग टू सिनेमास, they were going to some dance party, something like that. And then they came back in the evening to the hotel. जब वो शाम को वापस होटल में पहुंचते हैं तो उनके सरप्राइज के लिए उनको पता लगता है कि उस होटल की लाइट चली गई है. उस होटल की लाइट चली गई है. तो आपको थोड़ा सा शॉक लगेगा कि होटल की लाइट कैसे जाती है. हमारे जयपुर इत्यादि ऐसे शहरों में लाइट नहीं जाती है, तो न्यूयॉर्क जैसे शहर में लाइट कैसे जा सकती है? इट्स जस्ट ए स्टोरी. Okay, so take it as a story. Consider light चली गई है. Now they cannot go to their room by the lift. Then how they can go now? They can go only by the stairs. सीढ़ियों से ही वो लोग जा सकते हैं. Yes or no?
दे कैन गो बाय द स्टेयर्स ओनली। तो उन्होंने डिस्कस किया 100वें माले तक सीढ़ियां चढ़ना ये अपना आप में बहुत ही टीडियस टास्क है। यू कैन अंडरस्टैंड 3-4 माले चढ़ना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो डिसाइड हुआ हम लोग एक दूसरे के साथ हमारी लाइफ की बहुत ही ट्रेजेडिक स्टोरी शेयर करेंगे, उससे जो है हमारा टाइम कट जाएगा। एंड दे स्टार्टेड शेयरिंग स्टोरीज विद ईच अदर। तो पहले व्यक्ति ने अपनी कहानी बताना शुरू किया, 25 माले निकल गए। दूसरे व्यक्ति ने अपनी कहानी बताना शुरू किया और 25 माले निकल गए। तीसरे व्यक्ति ने अपने कहानी बताना शुरू किया, लगभग 30-40 माले निकल गए और वो लगभग 90 माले पे पहुंच गए थे। ऑलमोस्ट दे रीच टू द 90th फ्लोर। 90th फ्लोर पर जब पहुंचे तो उन्होंने जो है चौथे दोस्त से कहा, अच्छा हम तीनों ने तो सुना दिया, अब आपकी बारी, आप बताइए। उन्होंने कहा, चौथे दोस्त ने कहा, यू कांट हियर माई स्टोरी। वाई वी कांट हियर योर स्टोरी, प्लीज टेल अस। इसमें ऐसे क्या बात हो गई? नहीं, अगर वो स्टोरी अगर मैंने आपको बताई तो आपका हार्ट ब्रेक हो जाएगा, आपका हार्ट फेल हो जाएगा। अरे ऐसा क्या है? प्लीज टेल अस, वी आर सो इंक्विजिटिव टू हियर दैट स्टोरी, प्लीज टेल अस। सो नाउ दिस फ्रेंड इज नॉट टेलिंग। 95 का 97 आ गया, 98 आ गया, 99 आ गया। प्लीज टेल अस डियर फ्रेंड, यू वांट टू हियर योर स्टोरी। ओके, इफ यू वांट टू हियर आई टेल यू दैट चाबी नीचे रिसेप्शन पर ही छूट गई है। ओ कृष्णा, and they were shattered. What a blunder you have done. So similarly, my dear friends, please try to understand. We all have left our keys at the lowest floor. हमने हमारी जो चाबी है उसको नीचे ही छोड़ दिया है। उस चाबी को हमेशा हमें साथ में रखना है, तभी जाके हम हमारे रूम तक, हमारे गोल तक पहुंच सकते हैं। In our life, we many times हम लोग बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन उसका रियल कारण हम नहीं समझ पाते हैं कि वास्तविक कारण क्या है उस समस्या का। कोरोना आ रहा है, इतनी सारी समस्याएं आ रही है इस हमारे जीवन के अंदर। हम कोरोना नहीं चाहते, प्लीज, बट स्टिल दैट प्रॉब्लम इज कमिंग। We don't want to, any kind of misery. Even we don't want back in KT, in the classes, right? In the examination, but we are getting. So how we can really become happy? Actually, that key is this real knowledge, perfect knowledge of the Vedas. अगर हम इस perfect knowledge को समझ सके, वेदास के knowledge को समझ सके, तो हम finally satisfy हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और हमारा जीवन एकदम पूर्ण हो जाएगा। डोंट यू वांट टू बिकम हैप्पी? आर यू थिंकिंग टू लिव अ लाइफ फुल ऑफ डिस्ट्रेस? पूरा जीवन आप दुखी जीवन जीना चाहते हैं क्या? मंदिर में जाके आप कभी भी भगवान से ये बोलेंगे, भगवान आज मेरे को थोड़ा सा दुख दे दो? नो। आज मेरे एग्जाम है, आज मैं किसी भी तरीके से एग्जाम में पास नहीं हुआ, मेरे इस एग्जाम में भी आप बैक लगा दो, अगले एग्जाम में भी बैक लगा दो। नो, वी ऑल वांट टू बिकम एक्चुअली वेरी हैप्पी इन द लाइफ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो वेदास हमें ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करवा सकते हैं जिससे हमारा इटर्नली पूरा जीवन हमारा खुश हो सकता है। वी कैन नॉट become happy otherwise. Please try to understand. So this is the purpose of the Vedas. Now, to make you, to give you a kind of feeling that Vedas are very, very important, I will describe one very important point. Please try to understand, carefully listen that point so that you will have firm faith in the Vedas. Unless you will have firm faith in the Vedas or in our Vedic literature, जब तक आपको हमारे शास्त्रों पे बहुत अच्छा यकीन नहीं आएगा, आप इनको पढ़ने की कोशिश कर ही नहीं सकते। ये मेरा चैलेंज है आपके लिए। अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, इन शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। यस, सो ये नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको समझाएगा कि वैदिक लिटरेचर, हमारे शास्त्र हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और पूरी दुनिया इनके पीछे क्यों पागल है।
सो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस पॉइंट को समझने के लिए, हम नॉलेज कहां से प्राप्त करते हैं। अब सोचिए, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं कि आपको जो भी नॉलेज इस संसार में मिलता है वो कहां से मिलता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो आपने सोचा होगा तो नॉलेज आपको जनरली मिलता है सबसे लेटेस्ट अवर गूगल, राइट, इंटरनेट, व्हाट्सएप, ऑल्सो फेसबुक, है ना। ये सबसे ज्यादा नॉलेजेबल चीज है आज के जमाने में। या फिर हम और अगर थोड़ा सा ब्रॉड जाएं तो हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी, कंट्री, न्यूज़पेपर्स, इन्हीं जगह से हमें नॉलेज मिलता है। तो इसको हमने ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। इस नॉलेज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है कि ये 3 जगह से हमें ये नॉलेज मिलता है। ये 3 जगह क्या क्या है? ये 3 जगह हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस किसी चीज का। आपने देखा कि पंखा चल रहा है तो यहां पर पंखा है। आपने जबकि देखा दूसरे रूम में पंखा है ही नहीं तो आपको पता लग गया वहां पंखा नहीं है। सो ये प्रत्यक्ष प्रमाण का उदाहरण है। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाकर देखा तो गंजे उछल रहे थे। आपने श्लोक को सुना होगा आई थिंक। तो ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। आपने देखा कि कुछ लोग उछल रहे हैं लेकिन आपने पास जाके देखा, इट्स जस्ट इलस्ट्रेशन, पास जाके देखा तो कुछ अंडे थे जो उबल रहे थे। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण का उदाहरण है। अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण का मतलब आपने पहले कभी किसी वस्तु को देखा, किसी परिस्थिति को देखा और अब आप उसी परिस्थिति को कहीं पर पेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे एक घर छोड़ के दूसरे घर में धुआं उठने लगा एंड यू आर वेरी डिलाइटेड, ओह सो नाइस, अब मजा आया। मैं कितने दिनों से इसको समझा रहा था कि मेरे को डिस्टर्ब ना करे, आज देखो इसके घर में आग लग गया एंड यू मे बिकम सो हैप्पी, राइट। लेकिन आपको 1 घंटे के बाद में पता लगता है अपने इधर वाले पड़ोसी से कि वो बेसिकली बाटी बना रहा था। तो जो वो बाटी बना रहा था तो उपले उसने जलाए और उससे बहुत सारा धुआं निकल रहा था। सो दिस इज कॉल्ड अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण मतलब आपने देखा कि जब भी आंख जलती है तो उसमें से धुआं निकलता है, राइट। लेकिन आप जो है वहां पर अनुमान लगा बैठे कि उस व्यक्ति के घर में आग लग गई है, पड़ोसी के घर में आग लग गई है। थर्ड, शब्द प्रमाण। ये तीसरा तरीका है जिससे हम इस हमारे अंदर हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, हम कोई भी ज्ञान अर्जित करते हैं। यह शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब किसी व्यक्ति ने हमें कुछ शब्द कहे और हमने उनको सुना, डायरेक्टली सुना और उस पर हमने भरोसा किया। किसी ने हमें कुछ बोला, हमने उसको सुना और हमने उस पर भरोसा कर लिया। इसे कहा जाता है शब्द प्रमाण, हियरिंग फ्रॉम द अथॉरिटी। तो हमारा आपसे प्रश्न है, इन तीनों में से प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, इन तीनों में से आपको किस पर सबसे ज्यादा भरोसा होगा? आई थिंक मैक्सिमम ऑफ यू विल गो विद प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट, राइट। जो देखा है ना, बिलीव इन सीइंग, है ना, वी बिलीव इन सीइंग। एक्चुअली हम लोग जो देखते हैं उस पर ही भरोसा करते हैं। सो लेट अस डिस्कस नाउ सिस्टमैटिकली इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा बढ़िया है जिससे हमारे लाइफ की मिजरीज खत्म हो सकती है और हमारे जीवन के लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस थिंग। हम जो इस नॉलेज को अचीव करना चाहते हैं, हम जो वेदों को, हमारे शास्त्रों को पढ़ना चाहते हैं, वो हमारे मिजरीज को खत्म करने के लिए करना चाहते हैं, हमारे जीवन के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। तो हम सिस्टमैटिकली अभी इसको समझेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब हमारी सेंसेस से हम डायरेक्टली किसी चीज को परसीव कर रहे हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं। आपके सामने हम एक छोटा सा उदाहरण पेश करेंगे। जनरली क्या होता है कि ये जो मनुष्य है, बताया गया है, ये कंप्लीट नहीं है। टू err is human. In fact, many big stalwart people have committed great blunders in their life, right? बहुत बड़ी उन्होंने मिस्टेक्स की हैं अपने जीवन में। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हम सभी मनुष्य जो है कोई ना कोई मिस्टेक किए हैं।
हम लोग मिस्टेक से फ्री नहीं हैं। वो मिस्टेक कैसी हो सकती है? या तो हमारी सेंसेस की वजह से हो सकती है या हमारे माइंड की वजह से हो सकती है। सेंसेस की वजह से हम डायरेक्टली मिस्टेक कर देते हैं, माइंड की वजह से हम दूसरों को चीट करते हैं, धोखा खाना चाहते हैं, धोखा देते हैं जनरली। तो ये दो उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि प्रत्यक्ष प्रमाण, आप इन उदाहरण से समझिएगा कि प्रत्यक्ष प्रमाण वास्तव में सही है या इससे हमें नॉलेज लेना चाहिए, सीधा डायरेक्ट परसेप्शन में हमें बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। छोटा सा वीडियो आपके सामने, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्या हम प्रत्यक्ष प्रमाण पर विश्वास कर सकते हैं। सूजी और मैं 2 साल से डेटिंग कर रहे थे। वी वर इन लव। कभी पिक्चर कभी लेक्चर शेक्चर, सो मच इन लव। लड़कियों को सूजी बहुत पसंद थी, पर लड़के अबे ये कौन है? गर्लफ्रेंड है मेरी, तेरी भाभी होने वाली है। चश्मा चेक करा ले अपना। सब जलते थे। नंबर चेक करा ले तेरा। फिर मैंने सुना कि lenskart.com पे लेजर प्रिसीजन से बने लेंस होते हैं, सोचा यहीं से ले लेते हैं। हाँ, Hare Krishna. So you could see that this person, he was thinking that, I'm having a girlfriend, but later on, as soon as he changed his specs, he could identify that it was a dog, right? वो basically एक लड़की नहीं, एक कुत्ता था। तो हो सकता है आपको भी अपना चश्मे का नंबर चेंज करवाना पड़े या चश्मा चेंज करवाना पड़े, तो आपको भी सही से आपके आसपास की चीजें दिख सकती है, राइट? सो आप भी लेंसकार्ट का चश्मा खरीद लीजिएगा। सो नाउ आपको इस इमेज में क्या दिख रहा है? एक लड़का है और उसके पास में कोई बैठी है। तो आप कहेंगे 99% और 100% कौन बैठी हुई है? एक लड़की बैठी हुई है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, क्या दिखा आपको? एक्चुअल में इट्स अ डॉग, राइट? सो आप डायरेक्टली देख रहे हैं, यहां पर आप डायरेक्टली देख रहे हैं कि एक लड़का बैठा हुआ है और उसके साथ में एक लड़की जैसा, है ना, कोई लिविंग एंटिटी है। लेकिन जब आपने उसको सामने से देखा तो आप एकदम से चौंक गए, ये क्या है? ये बेसिकली में एक डॉग है। तो आप जो डायरेक्ट देख रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट मे बी करेक्ट और इट मे नॉट बी करेक्ट, राइट? सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्यों ऐसा होता है? आपने देखा होगा कि हम लोग कुछ वेवलेंथ तक ही देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज विजिबल रेंज। साइंस में बताया गया है कि हम 4000 से लेके 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग तक ही देख सकते हैं, उससे ना तो पहले देख सकते हैं ना उसके बाद में देख सकते हैं। इसे विजिबल रेंज कहा गया है, जिसके अंदर जो है सारे के सारे कलर्स आते हैं, रेनबो कलर्स आते हैं। 4000 से नीचे कुछ लिविंग एंटिटीज हैं, जैसे कि कुछ बग्स, है ना, जो अल्ट्रावायलेट रेस को देख सकते हैं। तो वो उनके लिए दुनिया अलग ही दिखती है। They will see this whole world like a some blue and black world. They cannot see red color, blue color, green color, purple, beautiful colors we can see, but they cannot see that kind of color. You see? So senses are limited. For them, world is different. Even if you will go even higher, है ना, आप देखेंगे कुछ लिविंग एंटिटीज हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशंस को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स, स्कॉर्पियंस, सांप और बिच्छू, वो जो है विजिबल रेंज को नहीं देख पाते हैं, वो अल्ट्रावायलेट रेस को परसीव करके ही चीजों को देख पाते हैं, राइट? सो हम लोग की आईज बहुत लिमिटेड है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है हमें सही भी नॉलेज दे सकता है और गलत भी नॉलेज दे सकता है। हो सकता है कोई अलग डायमेंशन में, अलग रेंज के अंदर हमारे आसपास कुछ लिविंग एंटिटीज हो और हम उनको देख ही नहीं पा रहे हो। यस, तो रियलिटी में बी वेरी बिग, माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो वी कैन नॉट हैव फेथ ऑन जस्ट फेथ ऑन प्रत्यक्ष प्रमाण। आपको यहां पर क्या दिख रहा है? आप कहेंगे प्रभु हमें यहां पर बहुत सारे सर्कल्स दिख रहे हैं और एक स्क्वायर दिख रहा है, राइट? बट मेरा आपसे नेक्स्ट प्रश्न ये है, क्या इस स्क्वायर की साइड बेंट है, झुकी हुई है?
तो आप कहेंगे एब्सोल्युटली इस स्क्वायर की, इस वर्ग की जो साइड्स हैं, सारे किनारे हैं, वो झुके हुए हैं. लेट्स सी कि ये किनारे झुके हुए हैं या फिर ये सीधे के सीधे हैं. क्या देख पा रहे हैं आप? आपने देखा कि ये स्क्वायर एकदम परफेक्टली स्ट्रेट है, इसकी हर एक भुजा परफेक्टली स्ट्रेट है. यस और नो? सो दिस इज डिफेक्ट ऑफ आवर आईज. सिमिलरली आवर टंग, आवर ईयर्स, आवर नोज, आवर स्किन, इनसे भी हम जो नॉलेज एक्वायर करते हैं, जो ज्ञान हमें भौतिक जगत में हासिल करते हैं, वो हमें सही भी मिल सकता है और गलत भी मिल सकता है. इसीलिए हम प्रत्यक्ष प्रमाण पर भरोसा नहीं कर सकते. क्या दिखता है, कभी कभी हम जब जाते हैं दूर हमें दिखता है बहुत सारा पानी शायद वहां पर है, लेकिन वहां पर पानी नहीं रहता है. इसे मृग मरीचिका कहा जाता है, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है. यस, so you can see that our eyes are having so many limitations, right? Now we see here one more beautiful example. What did you see? I'll show you again. What did you see? क्या दिखा आपको स्क्रीन पे? You could not make it out? आपको पता नहीं लगा शायद. दोबारा से देखिए, क्या दिखा आपको? शायद से एक लड़की? Yes? No. You see it clearly now. ये एक लड़की नहीं, दो स्क्वायरल्स हैं, दो गिलेरिया हैं जो एक पेड़ की डाल पर खड़ी है, और ऊपर जो आपको दिख रहा है छोटी सी डाली दिख रही है. सो यू कैन सी आवर आईज आर सो इम्परफेक्ट. देन हाउ कैन आई बिलीव ऑन आवर आईज टू गेट द नॉलेज? सो मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज, है ना, इज कमिंग फ्रॉम दिस प्रत्यक्ष प्रमाण. डायरेक्टली वी आर सीइंग समथिंग, सो लाइक दैट वी आर गेटिंग द नॉलेज. नाउ यू सी, cheating example, our mind, can we believe on our mind or not? है ना, we think so much from our mind. हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं हमारे इस माइंड से. तो क्या माइंड से जो हम सोचते हैं वो क्या हमेशा सही हो सकता है क्या? तो एक फॉरबिडन आर्कियोलॉजी करके बहुत फेमस बुक है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से लोग हमें धोखा देते हैं. एक लेडी साइंटिस्ट थी, उनको पता लगा, है ना, लेडी जियोलॉजिस्ट थी. वो जियोलॉजिस्ट का काम क्या रहता है कि फॉसिल्स को ढूंढ ढूंढ के पता लगाना कि इस अर्थ पर लाइफ कैसे क्रिएट हुई, पहले कौन कौन सी जीव जंतु इस पृथ्वी पर रहते थे. तो जनरल ट्रेंड क्या रहा आज तक कि जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, एक एग्जाम्पल के लिए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ सबसे ओल्ड फॉसिल्स पाए जाते थे. फॉसिल्स मतलब जीवाश्म, है ना. डायनासोर्स के सबसे पुराने फॉसिल्स जो है कहां पाए जाते थे? ऑस्ट्रेलिया की तरफ. और सबसे नए फॉसिल्स हमें मिलते थे अमेरिका की तरफ से. इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले लाइफ कहां पर आई? ऑस्ट्रेलिया. एंड देन लाइफ उसके बाद में धीरे धीरे इवॉल्व हुई बाकी सब कॉन्टिनेंट्स में, बाकी सब महाद्वीप में. लेकिन इस लेडी जियोलॉजिस्ट ने एक बहुत ही नया रिवॉल्यूशनरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट ढूंढा, इस तरीके के डेटा जिसने ढूंढे, उनको पता लगा कि वास्तव में जस्ट रिवर्स है. अमेरिका की तरफ लाइफ जो है सबसे ओल्डेस्ट थी, वहां पर सबसे पहले लाइफ आई थी, और जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ सबसे लेट लाइफ आई थी. और जब ये डिस्कवरी उस लेडी साइंटिस्ट ने की, उस जियोलॉजिस्ट ने की, सभी जियोलॉजिस्ट को बहुत बड़ा धक्का लगा, और उन्होंने अपनी डिस्कवरीज को सेव करने के लिए उस लेडी साइंटिस्ट को जियोलॉजिस्ट की कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया. तब जाके इस लेडी साइंटिस्ट ने फॉरबिडन आर्कियोलॉजी नाम की बुक की रचना की, जो आज बहुत फेमस है, और उसमें इसने बताया किस तरीके से लोग हमारे साथ चीटिंग करते हैं. सो जो हम नॉलेज आज ले रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट मे बी इनकरेक्ट. इनफैक्ट, स्मॉल एग्जाम्पल, आप लोगों ने कई बार एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे लैब्स में, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, आई रिमेंबर. सो जब हम वहां पर जाते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो हम लोग ब्यूरेट पपेट का भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ब्राउन रिंग्स, लाइक राइट दैट, कुछ इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. लेकिन जब हमारी रीडिंग्स नहीं आती है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उस ग्राफ को सेटिस्फाई करवाने के लिए रीडिंग्स को अपने आप से चेंज कर देते हैं. यू सी, माइंड का गेम. आपको पूरा सिस्टम अच्छे से दिया गया है, आप कोशिश किए, लेकिन आपको पता है अगर आपने सही ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं किया तो नंबर नहीं मिलेगा.
और नंबर नहीं मिलेगा तो पास नहीं होंगे मतलब फेल हो जाएंगे, फिर दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। बेस्ट क्या है, ग्राफ को सेटिस्फाई करवा दो। यस, एंड लाइक दैट वी कीप ऑन चेंजिंग द डेटास। तो डोंट यू थिंक साइंटिस्ट आल्सो कैन डू दिस थिंग विद अस? यस और नो? उनको भी नोबेल प्राइज का थोड़ा सा तो लालच रहता ही है। दे आर नॉट सम काइंड ऑफ exalted person who is free from moh maya, right? So these people, they are actually changing the data a lot, right? So pratyaksh praman, it may be correct or it may be incorrect also. So pratyaksh praman, our senses are imperfect, we have inherent defects inside us, so that we cannot be sure whether it is correct or incorrect. So जो परफेक्ट, जो हम सोच रहे थे परफेक्ट नॉलेज हमें मिल सकता है डायरेक्ट देखने से, वो यहाँ पर डिस्कार्ड हो रहा है इन एग्जाम्पल के थ्रू कि प्रत्यक्ष प्रमाण हमें सही ज्ञान हमेशा नहीं दे सकता। कभी कभी हमें सही नॉलेज भी देगा, लेकिन वी कैन नॉट हैव एब्सोल्यूट फेथ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी कैन नॉट हैव एब्सोल्यूट 100% फेथ ऑन प्रत्यक्ष प्रमाण। जो मैं नॉलेज डायरेक्ट देख के ले रहा हूं वो हमेशा सही है। यस, आई थिंक ये प्रत्यक्ष प्रमाण आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरे नॉलेज के तरीके के ऊपर जा रहे हैं, जिसका नाम है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण मतलब अनुभव करना। आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, आपने किसी से सुना और कहीं पर उसको आपने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, उसे कहा जाता अनुमान। मतलब आप अनुमान लगा रहे हैं, है ना। बहुत सारे थ्योरी आपने देखा, फिर उसके आधार पे आपने कुछ ढूंढा, फिर उसके आधार पे कुछ ढूंढा, और इस तरीके से आप ट्रेस करते गए और आप उस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये चीज सही है। सो लेट अस सी कि अनुमान प्रमाण कितना सही होता है, कितना गलत होता है। क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? एक हाथी। छोटी सी स्टोरी। 6 अंधे दोस्त थे, लाचार हैं बेचारे, तो उन्होंने कभी हाथी देखा नहीं था। किसी ने उनको बताया हाथी एक बहुत ही, है ना, विशाल प्राणी होता है। उन्होंने कहा ओके, वी वांट टू सी दिस एलिफेंट, वेयर वी कैन फाइंड इट। तो एक आदमी ने कहा गांव में आता है, हर 15-20 दिन में आता है, इस बार आएगा तो मैं तुम्हें हाथी से मिलवा दूंगा। तो दे वर हैविंग सो, है ना, यू कैन से स्ट्रॉन्ग डिजायर टू मीट द हाथी। सो देन दे जस्ट दिस पर्सन गाइडेड हिम कि आज हाथी आ रहा है, आप लोग तैयार रहिए। हाथी आ गया और इस आदमी ने बोला हाथी आ चुका है, नाउ यू कैन टच एंड फाइंड आउट व्हाट इज द एलिफेंट। दे वर ओके, यस विल फाइंड आउट। एक ने उसका जो है क्या पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया। दूसरे ने जो है उसका कान पकड़ लिया। तीसरे ने उसकी पूंछ पकड़ ली। चौथे ने उसका पेट पकड़ लिया। पांचवे ने उसके दांत पकड़ लिए और छठवें ने उसकी सूंड पकड़ ली। तो पहला अंधा बोलता है अरे आज समझ में आया हाथी मतलब क्या। बोला हाथी मतलब होता है पेड़। आप लोग सोच रहे होंगे कि हाथी मतलब पेड़, एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट। तो दूसरा अंधा बोलता अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं बताता हूं, हाथी मतलब होता है रस्सी। तीसरा अंधा बोलता है तुम दोनों अंधे हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाथी मतलब क्या है, और वो बताता है हाथी मतलब बड़ा सांप। चौथा बोलता है तुम तीनों की बातें गलत हैं, तुम तीनों निरे मूर्ख हो, मैं बताता हूं कि हाथी मतलब क्या आता है। और उसने बताया हाथी मतलब होता है दीवार। पांचवा बोलता है अरे नहीं, तुम्हारा भी, है ना, अंधापन में जान गया हूं, तुम भी निरे मूर्ख हो, हाथी मतलब होता है भाला। छठा सबके ऊपर हंसता है। मेरे को समझ में आ गया कि मैं वास्तव में अंधा क्यों हूं, क्यों मैं अंधों के साथ में रह रहा था। हाथी मतलब होता है पंखा। इसी लेकिन आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हाथी इन 6 में से कुछ भी नहीं है। इन 6 के 6 ने क्या किया, इन 6 के 6 ने अनुमान लगाया। इन्होंने जो है एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने टच करके देखा और जानना चाहा कि वो हाथी क्या है। तो उन्होंने अपने पिछले डायरेक्ट एक्सपीरियंस को और अभी के डायरेक्ट एक्सपीरियंस को कंबाइंड किया, है ना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया, पेस्ट किया,
उसको उन्होंने थ्योराइज किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और वो एक अनुमान पे पहुंचे कि शायद हाथी मतलब भाला और यह हाथी मतलब सांप. सो दिस इज कॉल्ड अनुमान प्रमाण, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, theories and kind of previous perceptions, but we know it may be correct or it may not be correct. So third आता है शब्द प्रमाण. आप ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने प्रत्यक्ष डिस्कस कर लिया है और शब्द डिस्कस कर लिया है, अनुमान प्रमाण डिस्कस कर लिया. ये दो तरीके हैं जिससे हम हमारे आसपास जो है हम नॉलेज एक्वायर करते हैं. थर्ड है शब्द प्रमाण. शब्द प्रमाण मतलब आपने किसी से कुछ शब्द सुने, आपने किसी व्यक्ति से कुछ शब्द सुने, उसने बोले और आपने सुने और उस पर आपने भरोसा कर लिया, इसे कहा जाता है शब्द प्रमाण. प्रमाण मतलब एविडेंस, राइट? सो लेट अस सी ये शब्द प्रमाण कितना सही हो सकता है, कितना गलत हो सकता है, और व्हाट आर इट्स एग्जाम्पल्स. शब्द प्रमाण जो है इसका एक नियम होता है. जनरली शब्द प्रमाण जो हमें अथॉरिटी से सुनना है, एक ऐसे व्यक्ति से सुनना है जिसके पास में करेक्ट नॉलेज हो, तभी आपको करेक्ट नॉलेज मिल सकता है. फॉर एग्जाम्पल, यू गो टू लर्न मैथमेटिक्स टू अ मैथमेटिक्स टीचर. यू डोंट गो टू लर्न मैथमेटिक्स फ्रॉम अ सब्जी वाला. आप सब्जी मंडी जाके कभी बोलेंगे भैया अच्छा ये बताइए 1030 का वैल्यू क्या होता है? He cannot tell you, right? He knows ton, he don't know 10, right? So this sabzi wala cannot tell you about mathematics. Similarly, अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है तो आपको अपने सर के पास जाना पड़ेगा जो आपके कॉलेज में स्कूल में है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो एक अथॉरिटी से हमें ज्ञान लेना पड़ेगा, तभी हमें सही ज्ञान मिल सकता है, अन्यथा वो ज्ञान भी गलत हो सकता है. दूसरा, वो अथॉरिटी आपको चेंज करके उस ज्ञान को नहीं बता, वो एज इट इज जैसा है वैसा उस ज्ञान को आपको दे, राइट? तो ये दो कंडीशन है. अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आपको जो नॉलेज मिलेगा वो परफेक्ट रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगेन वी गो बैक टू द स्टोरी ऑफ 6 ब्लाइंड मैन. 6 अंधे व्यक्ति की कहानी. वो 6 अंधे व्यक्ति जानना चाहते थे हाथी के बारे में, पर क्या आपको लगता है कि वो खुद से कभी अपने जीवन में हाथी के बारे में जान पाएंगे? नहीं. पहली बार वो बोलेंगे हाथी, हर बार वो जो अंधा है ना, एक ही अंधा व्यक्ति कभी दांत को टच करेगा, कभी सूंड को टच करेगा, कभी पूंछ को टच करेगा. तो एक ही अंधा कभी बोलेगा हाथी मतलब भाला, हाथी मतलब सांप, हाथी मतलब पेड़, हाथी मतलब बड़ी दीवार, हाथी मतलब झाड़ू या रस्सी, राइट? तो ये लोग कभी भी हाथी को नहीं पहचान सकते, समझ नहीं सकते. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग भी कभी भी हमारे जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ सकते अगर हम उन दोनों तरीकों से ज्ञान को समझना चाहते हैं, ज्ञान को हासिल करना चाहते हैं. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड गोल ऑफ योर लाइफ, देन यू कैन नॉट रिमेन, है ना, you cannot remain steady on your senses on first 2 pramanas. You have to go to third pramana, that is shabd pramana. What these 6 blind people must have done, they should have asked to that person. उस व्यक्ति से उन्हें पूछ लेना चाहिए भैया हाथी क्या होता है, हमें अंधे, हमें नहीं पता, आप बतला दो. तो वो अंधा व्यक्ति बताता. उस हाथी का एक बड़ा सर होता है, 4 बड़े बड़े पैर होते हैं, उसका जो शरीर है, उसका पेट है बहुत विशालकाय होता है, उसकी एक पूंछ होती है जो कि रस्सी जैसी है, और उस पूंछ के जैसे उसकी एक नाक होती है जो बहुत लंबी है. तो उनको थोड़ा सेंस बन पड़ता, राइट, कि हाथी मतलब क्या है. उसी तरीके से हम भी हमारे जीवन में समझना चाहते हैं पूरा ब्रह्मांड क्या है. देन वी हैव टू गो टू द अथॉरिटीज. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. सम मोर एग्जाम्पल फॉर शब्द प्रमाण. शब्द प्रमाण में कुछ और उदाहरण हम आपको बतलाते हैं. न्यूज. आई थिंक आप डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं, राइट? मैं कहूं कि हम डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए जानते हैं क्योंकि हम उससे कल मिले थे. तो आप लोग हंसेंगे, बोले नहीं प्रभु, हम तो आज तक डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिले. तो आप कैसे डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं?
आप डोनाल्ड ट्रंप से मिले नहीं, कैसे डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं? आप डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं बिकॉज आपने उसके बारे में न्यूज में पढ़ा है या देखा है। यू हैव नेवर बीन टू अमेरिका, यू हैव नेवर गोन टू अमेरिका, और यू हैव नेवर गोन टू द व्हाइट हाउस, राइट? तो आपने कभी उस पर्सनैलिटी को देखा नहीं, फिर भी आप उस पर बिलीव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप न्यूज पर बिलीव करते हैं। तो न्यूज जो है आपके लिए एक अथॉरिटी है। आपको जो भी न्यूज़पेपर से मिल रहा है, न्यूज चैनल से मिल रहा है, आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, तो आप पूरे संसार के बारे में जान पा रहे हैं कि कहां पे क्या हो रहा है। सो दिस इज वन वे टू एक्वायर नॉलेज, शब्द प्रमाण, राइट? आपने न्यूज चैनल में सुना और आपने उस पर भरोसा कर लिया। आप चैलेंज नहीं करते हैं जाकर न्यूज चैनल वालों को, आज तक और डिफरेंट न्यूज चैनल, भाई मैं आज तक मिला नहीं इस आदमी से, मैं कैसे भरोसा करूं? यस, सो दिस इज देन सेकेंड इज सिस्टम ऑफ एजुकेशन। छोटा सा बच्चा, he knows 2 + 2 = 4। आप उससे पूछेंगे बेटा आपको कैसे पता 2 + 2 = 4? टीचर ने बताया है। आप क्या बोलेंगे? टीचर ने बताया है। You see, so actually that student, he has got lot of confidence on his teacher. Then this system of education is working, right? तो हम जो भी नॉलेज आपने जो नॉलेज अभी अपने स्कूल में या कॉलेज में ले रहे हैं, आई एम 100% एश्योर दैट यू हैव नेवर सीन अ ऑर्बिट, है ना, इन विच द सन द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। हमने कभी भी नहीं देखा कि जो मून है पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन हम विश्वास कर रहे हैं क्योंकि ये साइंस की किताबों में लिखा हुआ है, राइट? हमने कभी भी नहीं देखा कि सूर्य जो है वो गोल है, एक आंख का गोला है। नो, वो हमें कैसा दिखता है? वो हमें एक चपटे प्लेट के जैसा दिखता है। अगर आपको कोई बताता नहीं आज तक कि सूर्य आंख का गोला है, तो आप क्या बोलते? आप बोलते कि सूर्य जो है वो एक छोटा सा प्लेट है, आंख का प्लेट है, छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन आपको टीचर्स ने बतलाया कि नहीं, सूर्य जो है अपने आप में बहुत बड़ा एक आंख का गोला है। तो हम जैसे ही उसको देखते हैं, हमारे दिमाग में एक इमेज आती है कि इट्स अ है ना, बॉल ऑफ फायर। You see? So we believe on authority in that matter. So to summarize, let us recap. Direct perception can cheat you. जो डायरेक्ट जो हम नॉलेज लेते हैं वो हमें धोखा दे सकती है, इसलिए हम हमेशा उस नॉलेज से खुश नहीं होते। इनफैक्ट वी कैन सी इन अवर डे टू डे लाइफ। डिडक्शन कैन लीड यू टू इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट सॉल्यूशंस। जो अनुमान प्रमाण है वो भी आपको हो सकता है गलत नॉलेज तक लेके जाए। और थर्ड, ऑथोरिटेटिव हियरिंग कैन हेल्प यू लर्न द ट्रूथ। मतलब जो शब्द प्रमाण है वो आपको सत्य बतला सकता है। तो पहले जो 2 प्रमाण है उनसे हमको सही नॉलेज नहीं मिल सकता, थर्ड से ही हमको सही नॉलेज मिल सकता है। सो आज की जो अंडरस्टैंडिंग है, आज जो हम देख रहे हैं इस भौतिक जगत में हमारे आसपास, हम उसको कैसे समझ रहे हैं? सूर्य कैसे उग रहा है, कैसे छिप रहा है, चंद्रमा जो है उस पर ग्रहण कब लगेगा, वो कैसे जनरली हम लोग समझते हैं, वो हम समझ रहे हैं। उसके सारे लॉज, ग्रेविटी कैसे काम करती है, स्पेस ग्रेविटी कैसे काम करती है, या फिर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या फिर हम बहुत सारी चीजों को सीख रहे हैं। वो कहां से हम सीख रहे हैं? वो हम सीख रहे हैं मॉडर्न साइंस से। इट्स अ ग्रेट टूल, isn't it? Modern science is a great tool by which we are having lot of understanding. But my dear friends, please try to understand, we are very, very small. How? It's told we are having billions of galaxies in this material world. है ना, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। हमारी एक आकाश गंगा है, उसका नाम है मिल्की वे, है ना। और इसी तरीके से बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, और वो आकाश गंगाओं का नंबर कितना है? 2 × 10 to power 20. You see, this is the number of total galaxies. और हर गैलेक्सी के अंदर कितने स्टार्स और प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम्स हैं, उसके अंदर ट्रिलियंस, मतलब खरबों स्टार्स, सोलर सिस्टम्स हैं। और हर सोलर सिस्टम के अंदर, है ना, हमारा एक मिल्की वे है, इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, खरबों स्टार्स हैं, है ना। इसके अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं। एक हमारा सोलर सिस्टम है जिसके अंदर एक सूर्य है, बहुत सारे ग्रह हैं, उसमें हमारा एक प्लेनेट है जिसका नाम है अर्थ, धरती, पृथ्वी। उस पृथ्वी पर बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं,
उस कॉन्टिनेंट में हम रह रहे हैं जिसका नाम है एशिया। उस एशिया में बहुत सारे देश हैं और जिस देश में हम रह रहे हैं उसका नाम है भारत। और उस भारत के अंदर बहुत सारे राज्य हैं और हर राज्य के अंदर बहुत सारी सिटी है, हर सिटी के अंदर बहुत सारी कॉलोनी है, हर कॉलोनी के अंदर बहुत सारे मकान हैं। उस मकान में बैठ के आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ बिग वी आर। Are we really big? Or this universe is really big? Please try to understand. Actually, we are too small. We cannot understand this big universe, this big creation. We cannot understand with our limited senses. जिससे हमें पता भी नहीं लगता है कि सामने कौन बैठा है, कुत्ता बैठा है कि लड़की बैठी है। उससे हम कैसे समझेंगे इस ब्रह्मांड के रहस्यों को? यस, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक छोटी सी चींटी समझना चाह रही है कि हम क्या बोल रहे हैं अभी। क्या छोटी सी चींटी चीज को समझ सकती है? छोटी सी चींटी नहीं समझ सकती जो अभी एपिडेमिक चल रही है, वो क्या है, कोरोना। छोटी सी चींटी ये नहीं समझ सकती कि हम लोग मास्क क्यों लगा रहे हैं। कैन नॉट अंडरस्टैंड, राइट? तो जिस तरीके से चींटी नहीं समझ सकती है, वो बहुत छोटी है समझने के लिए। वॉर्स हो रहा है कहीं पर टेरर अटैक है, मुंबई टेरर अटैक है। चींटी के लिए तो अगर आपने फूंक मार दिया तो उसके लिए चक्रवात हो जाता है। चींटी के अगर आपने थोड़ा सा थूक दिया या थोड़ा आपने एक छोटा चम्मच पानी डाल दिया तो उसके लिए सुनामी का जैसे काम करेगा, है ना? और अगर आपने चींटी अगर किसी कपड़े या कारपेट पे थोड़ा सा हिला दिया, वो उसके लिए भूकंप का काम कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हम भी बहुत छोटे हैं। चींटी क्या सोचेगी, भूकंप आ गया, एक्चुअल में भूकंप नहीं आया। उसी तरीके से इस संसार की रियलिटी को समझने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, वी कैन नॉट बिलीव ऑन आवर डायरेक्ट सीइंग और अनुमान प्रमाण आल्सो। वी हैव टू हैव फेथ ऑन समथिंग एल्स एंड दैट इज आवर वेदास। वेदास एक्चुअली बताया जाता है इट्स लाइक आवर मदर। वेद क्या है? हमारे मदर के जैसे हैं। अगर मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूं। आप नहीं जानते हैं कि आपके पिताजी कौन है। डोंट टेक इट अदरवाइज, ओके? आप नहीं जानते आपके पिताजी कौन है, तो आप किससे जाके पूछेंगे? टू whom you will go? I think you will go to your mother, right or not? आपने देखा होगा जिसमें जो है हीरो पूछता है अपनी मां से, मां बता मेरे पिताजी कौन हैं? तो फिर मां उनको बतलाती है कि बेटा तुम्हारे पिताजी वो है। एंड इमीडिएटली एक्चुअली वो हीरो जो है समझ जाता है, ओ ही इज माय फादर, एंड देन मूवीज गोज ऑन, यू सी, राइट? सिमिलरली अगर हमको हमारे पिताजी के बारे में जानना है तो कैसे पता लगाएं हम? क्या हम डीएनए एक्सपेरिमेंट करें? हम सभी, है ना? वन वे इज टू गो एंड आस्क द मदर। Another way is to go some lab, है ना? Test the DNA of all the person and check out, जिससे हमारा DNA मिल रहा होगा वो हमारा पिताजी है। लेकिन आपको कितने लोगों से DNA लेना पड़ेगा? इस संसार के 7 अरब लोगों से। किसी के पास आपको जाना पड़ेगा, प्लीज गिव मी योर नेल और गिव मी योर हेयर, थोड़ा सा खून दे दो या तो थोड़ा बाल दे दो या थोड़ा सा मेरे को नाखून दे दो। लेकिन एक्चुअल में आप कितना भी कोशिश करें, आप उससे पता नहीं लगा सकते कि वो आदमी कौन है जो हमारा पिता है। हो सकता है कि आपके इस टेस्टिंग में, इस एक्सपेरिमेंट में वो आदमी ऊपर चला जाए और आप उस आदमी से कभी मिल ही ना सके। तो सीधा तरीका क्या है? अपनी माँ के पास जाके पूछिए। उसी तरीके से शास्त्र बताते हैं कि वेद जो है हमारे माँ के समान है। We should have lot and lot of confidence of the Vedas. Please try to understand. So वेद जो है वो हमारी माँ के समान है। मैं आपको एक और रीजन बतलाऊंगा कि वेदों पर क्यों भरोसा करना है। तो वेद हमारे माँ के समान है और वेद हमें बतला रहे हैं कि हमारे पिता कौन है, जिनसे हम आए हैं, जिनसे ब्रह्मांड आया है। वो हमारे पिता के बारे में हमें बतला रहे हैं और उसको हम एक टर्म दे सकते हैं, उसको कह सकते हैं ईश्वर या भगवान। तो वेदों को क्रिएट किया है किसने? उस ईश्वर ने। अगर हमें वेदों को समझना है तो अब हम कैसे समझ सकते हैं, है ना? अभी तक हमने वेदों का समझ लिया था पर्पस स्टार्टिंग में, वेद क्या है।
अब हम समझ रहे हैं उनका सोर्स क्या है, वेदों का सोर्स क्या है, वेद कहां से आए हैं। तो वेद जो है वो आए हैं जहां से, वेद जो है उनको क्रिएट किया है एक ईश्वर ने। तो हमें उस क्रिएटर के पास में जाना पड़ेगा जिसने उस वेद को क्रिएट किया है। लेकिन हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए ईश्वर ने एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इस नॉलेज को हम तक पहुंचाया है। जैसे कि आप हर बार दिल्ली नहीं जा सकते हैं नॉलेज लेने के लिए, तो उन्होंने क्या कर दिया है, डिफरेंट कॉलेजेस को एफिलिएटेड कर दिया है अपने सेंटर से, और आप वहां जाके नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। उसी तरीके से भगवान ने, ईश्वर ने जो है नॉलेज को, इस वैदिक नॉलेज को परंपरा के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। भगवान ने सृष्टि में स्टार्टिंग में जो है, कृष्ण ने इस नॉलेज को सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा ने, आपने सुना होगा, इस सृष्टि को डिजाइन किया, और उस सृष्टि के बाद में, उस ब्रह्मा जी के बाद में ये नॉलेज जो है ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने फिर वेद व्यास जी को दिया, और इस तरीके से ये जो है शब्द प्रमाण के माध्यम से सुन के, भगवान से सुना ब्रह्मा जी ने सुनाया अपने गुरु शिष्य नारद मुनि को, नारद मुनि ने अपने शिष्य वेद व्यास जी को। ऐसे करते करते ये ज्ञान जो है हम तक पहुंचा, और 5000 वर्ष पूर्व जो है इस नॉलेज को वेद व्यास जी ने राइटिंग्स में लिखा। उन्हें ही कहा गया है वेद पुराण, भगवत गीता। इसी वेद व्यास जी वॉज सच एन इंटेलिजेंट पर्सन, जिन वेदों को पढ़ने के लिए हमारा पसीना छूट जाता है, उनको उन्होंने लिख डाला। वॉज सच एन इंटेलिजेंट पर्सन। सो कैन यू इमेजिन, है ना, लॉन्ग बैक, 5000 ईयर्स बैक, जो हमारी साइंस है उसके पास में कोई हिस्ट्री नहीं है पिछले 2000-3000 सालों की, लेकिन हमको हमारे वेदों से सारी हिस्ट्री मिल सकती है। पूरे अभी तक इस सृष्टि में क्या क्या हुआ है वो सारी की सारी घटनाएं, और वही नहीं, इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी चीजें मिल सकती है जो हमें हो सकता है कभी डिस्कवर ना कर पाए। तो इसलिए हमें वेदों पर विश्वास रखना चाहिए, इसलिए वेदों को इनक्रेडिबल कहा गया है। तो अब आप कह सकते हैं कि फिर भी मेरे को अभी तक 100% विश्वास नहीं आ गया है। We'll go to one more thing which will make your faith strong in our Vedic literature. हमारे शास्त्रों में आपका विश्वास और अधिक हो जाएगा। आपने आयुर्वेद का नाम सुना होगा। आयुर्वेद कहां से आया है? आयुर्वेद वेदा से आया है। आपने सुना होगा वैदिक मैथमेटिक्स, ये कहां से आया है? ऑब्वियसली वेदा से आया, नाम ही है वैदिक मैथमेटिक्स। आपने सुना होगा योगासन, सुना क्या होगा, 21 तारीख को इंटरनेशनल योगा डे है। आपने कभी ट्राई भी किया होगा शीर्षासन या फिर डिफरेंट प्राणायाम्स, अनुलोम विलोम, लाइक सो मेनी आदर। कहां पर दिया हुआ है? क्या इसको किसी ने इन्वेंट किया योग प्राणायाम को? नो, दीज आर ऑलरेडी रिटन इन अवर वेदास। देन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, साइंस बताती है कि फलाने दिन जो है चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा। आपको अभी भी कैलेंडर में, है ना, जो कैलेंडर हम, है ना, पंचांग जिसे कहते हैं, उसमें आपको आराम से पता लग जाएगा कि इस दिन में इस समय पर चंद्र ग्रहण होगा। जबकि उन पंडित जी ने, जिन्होंने उस पंचांग को बनाया, उन्होंने किसी साइंटिस्ट से कभी भी जाके कांटेक्ट नहीं किया। स्टिल हिज कैलकुलेशन इज मैचिंग विद एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस, you see, and he can tell many things like that. So astronomy, astrology, these are part of our Vedas. So please try to understand, जो knowledge आज हम जो ढूंढ रहे हैं, that is already given in our Vedas. In fact, science गलती कर सकती है, वेद कभी गलती नहीं कर सकते हैं, हमारे शास्त्र कभी गलती नहीं कर सकते हैं, हमारी भगवत गीता कभी गलती नहीं कर सकती है। For example, you might have heard about Albert Einstein. Albert Einstein ने एक थ्योरी दी थी, theory of static universe. He was having firm faith in that theory. In fact, he had given a equation also. स्पेस ग्रेविटी के माध्यम से उन्होंने शो किया कि जो यूनिवर्स है ये एक्सपेंड नहीं होता है, स्टैटिक रहता है। लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है कि यूनिवर्स हमेशा एक्सपेंड हो रहा है, एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग ऑलवेज, राइट। तो बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने रियलाइज किया कि इट वॉज ग्रेटेस्ट ब्लंडर ऑफ हिज लाइफ, इट वॉज ग्रेटेस्ट ब्लंडर ऑफ हिज लाइफ। Similarly, we see model of atoms. It's changing always, है ना। जो एटम, इसके बारे में हम नहीं जानते एग्जैक्टली क्या है एटम, हम जस्ट मॉडल बोल रहे हैं इसको, बट इसका एटम का डेफिनेशन हमारे शास्त्रों में दिया गया है। आप भागवतम पढ़िएगा 3rd कैंटो में, एटम का डेफिनेशन है एग्जैक्टली व्हाट इज एटम।
हमने अभी डिस्कवर किया है कैसे बच्चा माँ के गर्भ में बड़ा होता है ना। लेकिन भागवतम में, श्रीमद् भागवत पुराण में पहले से ही बतलाया गया है किस तरीके से बच्चा माँ के गर्भ में बड़ा होता है। So I request you all, please read these scriptures scrutinizingly if you want to become really satisfied, if you want to gain lot of knowledge, real knowledge and perfect knowledge. अगर वास्तव में आप बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, this is my humble request to all of you, please read these scriptures. You will become a human being, a better human being. You will able to realize your goal of life. मेटलर्जी वी सी राइट, दिल्ली के पास में एक आपने सुना होगा स्तूप है, एक पिलर है आयरन का, उसको आज तक जंग नहीं लगी। कितने साल पहले बनाया गया था? कभी कम से कम 1000-1500 साल पहले, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी हम लोग कहते हैं, राइट। लेकिन आज तक उस पर जंग नहीं लगी है। उन लोगों ने सहारा लिया हमारे शास्त्रों का, इन सब पुराणों का। You see, so many people like big scientists and mathematicians, what they tell about these scriptures. Let us see. The vastest knowledge of today cannot transcend the buddhi of the rishis in ancient India, and science in its most advanced stage now is closer to Vedanta than ever. You see, so British mathematician Alfred North Whitehead, he is having so much faith on our scriptures. Then Professor Max Muller, आपने नाम सुना होगा, he is telling, in the history of the world the Vedas fill a gap which no literary work in any other language could fill. I maintain that to everybody who cares for himself. Then Henry David Thoreau is telling, in the morning I bathe my intellect in the cosmogonal philosophy of Bhagavad Gita, in comparison with which our modern world and its literature seems puny. You see, so we can see such an exalted people, they are having such a faith. They are all foreigners, please try to understand. ये Indians नहीं है, उनको हमारे शास्त्रों पे हमसे ज्यादा भरोसा है। Yes, so please start reading them regularly. It will tell you who are you, है ना, मैं कौन हूँ। We do not know, please try to understand. जैसा कि कल के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे, कौन है हम जानते ही नहीं है, ये हमें बताएगा, है ना। Where I have come from, कहाँ से मैं आया हूँ, and then what is the purpose of my life, गोल क्या है, where I'll go after death, पर्सन गायब कहाँ चला गया कुछ पता नहीं है उसका, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। आफ्टर 50 years 70 years वेयर यू विल गो, कहाँ जाओगे, अब गायब हो जाओगे संसार से, क्या हुआ आपको, उसका आंसर हमें पता नहीं लग पाता है। जैसे शास्त्र हमें बता रहे हैं, भगवत गीता हमें बता रही है हु इज गॉड, भगवान कौन होते हैं। So please, I request humbly to all of you, please start reading some literature, है ना। You are all very intelligent people, you are very good, you are all having good understanding, right? We are already reading so many things, so please give some space, some time in your life to these literatures. So I recommend to all of you one book. I request that हमारे जो description है उसमें एक लिंक दिया हुआ है, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, ये बुक का नाम है, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। इस बुक को आप पढ़िए, इसमें बहुत अच्छे कॉन्वर्सेशंस हैं साइंटिस्ट के साथ में, छोटे कॉन्वर्सेशंस है जो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, है ना। आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा उसके माध्यम से। कोई भी प्रश्न हो, आप अपनी फोक गाइड ऐप में जाके कनेक्ट टू योर गाइड, यूथ गाइड, उस पर जाके आप पिंग कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं हम लोगों को, और आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, यू प्लीज चैंट 108 टाइम्स हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो नाउ विल चैंट 11 times with together. You please repeat with me, okay? 1 2 3 start. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So I request to all of you, please chant 108 times. 108 बार आप मॉर्निंग में इसका चैंटिंग करिए. जो आप बोल रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए. इन द इवनिंग आल्सो यू चैंट दिस हरे कृष्णा महामंत्र 108 टाइम्स. दूसरा चीज आपको क्या करना है, रीड दिस PQPA परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर बुक एवरी डे whenever you get time, है ना. इट्स अ वंडरफुल बुक. डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आपको उस बुक का जो है लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे बुक आपको मिल जाएगी. ठीक है. एंड टुमारो विल बी हैविंग वन मोर वंडरफुल सेशन. इट्स नेम इज कैन आई सी गॉड. यस, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, वेदों में हमें पता लगता है कि भगवान क्या है, तो उनके बारे में एग्जैक्टली वुड यू नॉट लाइक टू अंडरस्टैंड अबाउट योर फादर, हु इज योर फादर? यस और नो? तो आपके पिता कौन है, उनके बारे में मदर आपको बताएगी, वेद आपको बताएंगे कि फादर कौन है. तो अगर आप समझना चाहते भगवान क्या है, आप कंफ्यूज है भगवान के बारे में एग्जैक्टली होते या नहीं होते, मैं देख सकता हूं कि नहीं देख सकता भगवान को, सो प्लीज, है ना, ज्वाइन अस टुमारो आल्सो इन आवर सेशन टू अंडरस्टैंड अबाउट गॉड. अदरवाइज यू विल ऑलवेज थ्रू आउट योर लाइफ विल नॉट गेट द आंसर. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. राइट. सेकेंड थिंग, क्विज जो है आपको जो है हमारे फीड्स में, फोक एप्लीकेशन के फीड्स में आपको दिख जाएगा, वहां पर जाके आप उसको अटेंड कर सकते हैं. ठीक है. और फॉर एनी अदर क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट अस डायरेक्टली. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन टुडेज सेशन. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा.